जय हिंद साथियों। महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होल नंबर्स डेफिनेशन, कह द होल नंबर्स आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। इट मीन्स होल नंबर्स जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है और वो विदाउट फ्रैक्शन लिखे जाते हैं। तो होल नंबर की पहचान ये है कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलता रहेगा ये। और कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। और इसका जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं डब्लू, यानी कि डब्लू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने शॉर्ट में लिख दिया कहीं पर डब्लू तो इसका मतलब है होल नंबर्स। और होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आपको पढ़ाया गया था पिछली वीडियो में। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसमें अब। पहला पॉइंट है आपका, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स। सेकंड पॉइंट है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स। एंड थर्ड पॉइंट है, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर। ये 3 पॉइंट जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ये कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, ट्रू और फॉल्स के रूप में पूछ लेता है आपसे, ट्रू और फॉल्स में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स, तो जितने भी काउंटिंग वाले नंबर होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? आपके होल नंबर्स होते हैं। सेकंड है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी सकारात्मक या धनात्मक पूर्णांक होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो के साथ, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके होल नंबर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपसे, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी आपके होल नंबर्स होते हैं या जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वे सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये तो था बेसिक आपका होल नंबर्स के बारे में। देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा होल नंबर्स। अब दोनों के कंबाइंड के कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स। इट मीन्स सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ट्रू और फॉल्स के रूप में। तो पहले आप इसका बेसिक समझना। देखिए, अगर बात करें हम नेचुरल नंबर्स की, तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स की अगर बात करेंगे तो आपको अभी बताया जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या सभी होल नंबर्स होते हैं? तो आप देख सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको एक से लेके इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे किस में दिखाई दे रहे हैं? आपको होल नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं। तो इस बिहाफ पर आप कह सकते हो कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, राइट है एकदम। देखिए, इसका आंसर क्या आएगा आपका? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपसे रिवर्स में पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा?
नो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर्स। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा होल नंबर बताइए कौन सा होता है। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, और लास्ट इनफाइनाइट होता है ना, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर सबसे छोटा पूछता तो क्या आंसर होता, जीरो। आपसे पूछा जाता कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए तो क्या आंसर आता, ज़ीरो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसका मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जीरो नहीं देगा। तो देखिए पहले ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो वन प्लस ज़ीरो, तो क्या आएगा, वन। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ज़ीरो इंटू ज़ीरो करेंगे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को दो से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आएगा, 20 में से 20 गया ज़ीरो, और दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सा चारों में से जीरो नहीं देगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फाइव होल नंबर्स इज। प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो देखिए होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई पूछ रहा है आपसे, तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे आप, क्या आएगा, ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन को जोड़ के क्या आएगा। तो ये सीरीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कल, ये सीरीज़ है आपकी नेचुरल नंबर की, और आपको बताया गया था कि इसमें जो सीरीज़ आपको गिवन है वो मिडल से गिवन है, मिडल से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लास्ट वाला नंबर उठाना है, नाइन। नाइन के बाद टेन आएगा और दो से भाग करेंगे, माइनस। कितने नंबर की कमी है, चार तक की कमी है। तो चार वाला घटा देंगे, चार के बाद पाँच, पाँच को दो से भाग कर देंगे, दो पंजे 10, नौ पंजे 45, माइनस दो दूनी चार, पाँच दूनी 10। तो आंसर क्या आ गया, 35। ऑप्शन नंबर बी। ये सब आपको पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में। अगर आपको इसका बेसिक समझना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 से लेकर लास्ट 60 तक ऐड करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो 31 प्लस 32 प्लस 33, लास्ट में क्या आपका 60। तो लास्ट वाला उठाएंगे आप 60, 60 के बाद क्या आएगा 61, और किससे डिवाइड कर देंगे, टू से। माइनस करेंगे जितने नंबर की कमी है, तो एक से लेकर 30 तक की कमी है, तो लास्ट में 30 है, तो 30 का फॉर्मूला लगा देंगे, 30 के बाद आएगा 31, और किससे भाग कर देंगे, दो से। दो से काट करेंगे तो 30, 61 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये आएगा 1830, माइनस दो को काटेंगे 15 टाइम, 15 गुणा 31 करेंगे तो आएगा आंसर 465। इसको माइनस करेंगे तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 1365, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से लेकर 100 तक का सम बताना है आपको। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम, एक से लेकर 100 तक का सम मैंने आपको बताया था क्या आता है, 50, 50, यानी 50, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सीरीज भी आपको पढ़ा रखी है, स्टार्टिंग में वन है, स्टार्टिंग में वन है, स्टार्टिंग में वन है, तो वन तो आएगा ही आएगा, और आगे क्या लगा दो, 50, 50। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दो दो की सीरीज स्टार्ट हो गई, दो, दो, 201, 202, 203, लास्ट क्या मान लो आप, 300। तो आपको पढ़ाया गया है ये सीरीज, स्टार्टिंग में टू टू है तो टू तो आएगा ही आएगा, और लास्ट में हमेशा क्या लगा दो, 50, 50। तो आंसर क्या आ गया, दो, 50, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है 501 प्लस 502 प्लस 503, और लास्ट में क्या बताइए, 600। तो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, पाँच से, पाँच से, पाँच से। तो पाँच तो आएगा ही आएगा,
लास्ट में 50-50 लगा दो बस। तो 5 50-50 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ऑड सीरीज। अगर आप डाटा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिख रहा है आपको 1 3 5 7 और 9, ये ऑड सीरीज है। ऑड सीरीज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन स्क्वायर होता है, यानी कि 1 3 5 7 9। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आ गया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 25, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20, यानी कि 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है वो आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बताया गया था लास्ट में क्या है 20, इसको हमेशा 2 से भाग करो, कितना आ गया? 10। जो आपके पास डाटा आया उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर क्या आ गया? 100। भाई पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि 1 से लेके 20 तक, ये ऑड सीरीज की बात कर रहा है। तो 1 से लेके 20 तक में 10 ऑड होंगे और 10 इवन होंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 से भाग क्यों करा? क्योंकि मुझे यहाँ पर निकालने थे ऑड नंबर। तो 10 है इसमें ऑड नंबर, और अगर आपके पास 10 ऑड आ गया, 10 का स्क्वायर कर दो, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 21। इट मीन्स 1 से लेके 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। तो आप देखेंगे 1 से लेके 21 तक, तो पहले आप चेक करेंगे 1 से लेके 20 तक कितने ऑड नंबर होते हैं। तो 20 को भाग करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 10। और आप अगर देखेंगे 20 के बाद जो 21 नंबर है, ये भी अपने आप में क्या है? ऑड है। तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो आप 11 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 121। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 टू 10। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर दिया उसने, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है 1 से लेके 10 के बीच में। तो आपको 10 को छोड़ना है और 1 को छोड़ना है। इसके अलावा जितना भी आपके पास ऑड का डाटा है उसको ऐड करके पूछ रहा है ये। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। देखिए 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 हो गया आपका 24। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 85। 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। 85 से छोटी, तो 85 से छोटा आपके पास आएगा 84, और 84 का जब आप आधा करेंगे तो आपके पास आएगा 42। तो आधा करने का मतलब यह है कि आपके पास 42 इवन नंबर है, और इवन नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई? 42। 42, 42 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 43। 42 की मल्टीप्लाई 43 से करेंगे तो आएगा 1806। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। भाई ये जो फॉर्मूला होता है वो सम नेचुरल नंबर को जोड़ने का होता है, यानी इवन नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन। तो हमने यहाँ पर 85 से पहले 84 क्यों लिया? क्योंकि 84 का जब हम हाफ करेंगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा आपको कि 42 आपके पास क्या है? इवन नंबर। और 42 के बाद 43 आता है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स फ्रॉम 2 टू 281, यानी 2 से लेके 281 तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। तो 2 से लेके आपसे कह रहा है वो 281, तो 281 से पहले क्या आता है? 280। इसका आधा करने का मतलब 140 के होंगे आपके पास इवन नंबर। 140 के बाद 141 आता है,
मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या आ गया 19740। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 0 से लेके 52 तक। तो देखिए 0 से लेके 52 तक की बात कर रहा है, तो 52 का पहले आप हाफ कीजिए, यह आ जाएगा 26, और आप 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 676, क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है 676। और ओड नंबर की बात कर रहा है, इस बार इवन नंबर की बात नहीं कर रहा। तो ओड नंबर का सम का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, ओड नंबर का अगर सम करना है आपको तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो पहले मैंने ये पता करा 52 में कितने ओड होते हैं, तो 26 ओड होते हैं, तो 26 का स्क्वायर करते कितना आंसर आ गया 676। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स 1 to 9। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा आपका 9 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न आपको पढ़ाया गया है। लास्ट में क्या है 9, 9 के बाद क्या आएगा 10, 9 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19, और किससे डिवाइड करेंगे हमेशा 6 से। भाई किसी भी नेचुरल नंबर के अगर स्क्वायर का सम पूछा जाता है आपसे, तो उसका पैटर्न ये होता है कि लास्ट में जो टर्म दिख रही है आपको 9, उसको लिखेंगे, 9 के बाद 10 आएगा, 10 और 9 को ऐड करेंगे 19 हो गया, हमेशा 6 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 15 गुना क्या कर लेंगे आप 19, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 285। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बताइए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में आपका 10 का स्क्वायर। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 10 और 11 को जोड़ेंगे 21, और हमेशा किससे भाग करेंगे 6 से। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 इंटू 11, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 385। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 21 का स्क्वायर, 22 का, 23 का और लास्ट में 30 का स्क्वायर। तो देखिए ये मिडल से पूछ लिया आपसे, बीच से उठा के पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि अगर 1 से स्टार्ट होता तो डायरेक्ट आंसर आता, 1 से स्टार्ट ये नंबर नहीं है। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ 30, लास्ट में लिखा हुआ 30, तो 30 के बाद क्या आता है 31, देन आपको बताया था 31 और 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा 61, और हमेशा किससे बात करेंगे 6 से। और माइनस कितने नंबर की कमी है 1 से लेके 20 तक की, तो 20 वाला डाटा घटा देंगे, 20 के बाद 21 आता है, 20 और 21 को जोड़ेंगे तो 41, 41, और हमेशा किससे भाग करेंगे 6 से। देखिए 6 पंजे 30, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9455, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और ये डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम। तो 70 की मल्टीप्लाई अगर आप 41 से करेंगे तो ये आएगा 2870, माइनस करेंगे आंसर आएगा 6585। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें ऑप्शन तो मैंने आपको दिया ही नहीं, ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन 8565, बी ऑप्शन 6585, सी ऑप्शन 6855, और डी ऑप्शन है 5865। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए ये जो सीरीज दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी की पूरी सीरीज इवन सीरीज है, और इवन सीरीज का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में तरीका बताया था कि लास्ट में जो डाटा गिवन उसको लिखेंगे आप, उसके बाद 22 के बाद अगला नंबर लिखेंगे 23, 23 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 24, लास्ट वाला डाटा उठाना है आपको, देन उसके बाद उससे अगला नंबर लिखना है आपको, फिर उससे अगला नंबर लिखना है, और हमें ऐसे किससे भाग करना है ऐसे 6 से। तो देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा 24। अब 22 की मल्टीप्लाई अगर आप 23 से करेंगे तो ये आएगा 506, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए आप, 506 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 4 से,
तो ये आ जाएगा 2024। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनटीपीसी रेलवे 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसको मैंने एक्सप्लेन करा है फर्स्ट वीडियो में, इसका बेसिक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इंटीजर नंबर्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।